हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन उससे बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बच्चा काफ़ी अनईजी फील करता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ रूटीन वर्क जिनको अक्सर महिलाएं फॉलो करती हैं और उसको उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको जब मिल जाएगी तब आप भी अपनी प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखेंगी ताकि आपका बच्चा बहुत पॉजिटिव हो, बहुत खुश हो। सबसे पहली चीज़ है डिजिटल एक्सपोजर। अभी जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, इस समय डिजिटल एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। सारी जानकारी इंसान डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहा है। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, जिससे कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा रही हैं। ऐसे में आपका डिजिटल एक्सपोजर बढ़ना भी तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रेग्नेंट महिला के शरीर में वैसे ही हल्की हीट होती है और जब आप डिजिटल एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं तो आपकी हीट बढ़ सकती है। आपकी जो हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस, और जितना ज़्यादा आपका डिजिटल एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। इसकी वजह से आपके फिजिकल और मेंटली हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस आ सकता है। तो डिजिटल एक्सपोजर को आप कोशिश करें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जानकारी के बाद कुछ देखनी है सुननी है तो उसे सुनें, लेकिन अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल और कंप्यूटर्स पे स्पेंड करना बंद कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जो आप प्रेगनेंसी में देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, जो आपके कान सुन रहे हैं, वो सारी लर्निंग वो टीच कर रहे हैं आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को। तो इन चीज़ों को हमें बहुत सावधानी से फॉलो करना है। दूसरी चीज़, फास्टिंग। महिलाएं अगर फास्ट ना करें तो लगता है कि कुछ गलत ही है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इसमें अगर आप फास्टिंग करेगी तो सोचिए कि आपके बॉडी में कितना क्रंच आएगा। फास्टिंग करेंगी, आप भूखे रहेंगी, इस समय हो सकता है कि आप चाय कॉफ़ी लें, कुछ ऐसी चीज़ें लें जो हेल्दी नहीं है। आपको इस समय न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, खाने से दूर नहीं जाना है, बल्कि हेल्दी फूड चॉइसेस प्रेफर करनी है। तो प्रेगनेंसी में फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग यानी कि उपवास, खाली पेट आपको नहीं रहना है, किसी भी तरह की फास्टिंग नहीं करनी है। आपके भी डेवलपमेंट पे, आपके शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे के विकास पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगली बात है फूड चॉइसेस की। बहुत ज़्यादा महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत चूजी हो जाती हैं कि मुझे स्पाइसी पसंद आ रहा है, किन्हीं को बहुत मीठा पसंद आ रहा है, किन्हीं को कुछ। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी चॉइसेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को। लेकिन इन क्रेविंग्स को आपको पूरा करना है, क्योंकि बॉडी की जो डिमांड होती है, बॉडी उन चीज़ के लिए क्रेविंग लेती है। तो क्रेविंग्स जब आती हैं तो आप उसको पूरा कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना या वही चीज़ खाना आपके पोषण के स्तर को प्रभावित करेगा। आपको अगर पोषण सही नहीं मिलेगा तो आपको भी वीकनेस होगी और बच्चे के डेवलपमेंट पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। इसीलिए अपनी फूड चॉइसेस बहुत अच्छी रखें। दाल, सब्जी, बैलेंस्ड डाइट है, नट्स, डेयरी, फल जो यूज़ करने हैं उनको आपको करना ही करना है। इसके बाद में जो आपको क्रेविंग होती है उन चीज़ों को भी आप थोड़ी बहुत ज़रूर खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। कई ऐसे फल सब्जियां हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए, उनका पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पे आता नहीं है, कुछ नुकसान हो सकता है किन्हीं लोगों को। तो उस पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब मॉम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है आपके स्वभाव से रिलेटेड है। कई महिलाएं सुपर फास्ट स्पीड से काम करती हैं। घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, किन्हीं को दोनों करना होता है तो उनकी स्पीड कई गुना हो जाती है। तो ऐसे में आप अगर हड़बड़ में काम कर रहे हैं, हड़बड़ में सोए के उठे तो एकदम हड़बड़ी में उठे, कोई भी काम कर रहे हैं झटके से फटाफट इधर उधर भाग रहे हैं, तो इससे इंस्टेबिलिटी सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। बिल्कुल अनस्टेबल बिहेवियर उसको सीखने को मिल रहा है और उसके अंदर भी यही चीज़ें जाएंगी, उसके भी बिहेवियर में यही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी और हड़बड़ी में आप अपना फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप हड़बड़ी में उठे तो आपकी कमर में, आपके पेट में, आपके बॉडी में कहीं एक हो सकता है, कहीं खिंचाव आ सकता है। हड़बड़ी में आप स्टेयर्स उतर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो कुछ इंजरी हो सकती है, आप स्लिप हो सकते हैं। आपने भी सुना ही होगा हड़बड़ में गड़बड़। जब भी हड़बड़ होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो अपनी टेंडेंसीज जो है पीसफुल रखें, कूल एंड काम रखें, ताकि एक तरीके से आप फिजिकली भी किसी डेंजर में ना जाए और जो आप बच्चे को वैल्यू सिखाना चाहते हैं बड़े होने के बाद, उसकी शुरुआत प्रेगनेंसी से ही हो गई तो बच्चे में भी वही तरीका डेवलप हो। कई महिलाएं
घर का काम करती हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, तो वो सुबह सुबह टिफ़िन तैयार करने हैं, घर के काम हैं, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेती हैं। थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हैं और ब्रेकफास्ट उनका स्किप हो जाता है। 10-11 बजे के बाद वो जाके एक बार मील लेती हैं। ये टोटली गलत है। स्पेशली प्रेग्नेंट महिला के लिए तो बिल्कुल गलत है। आपको 10 मिनट सुबह सुबह खुद को देना ही है। जो भी आप कुक कर रही हैं उसमें से कुछ फूड आप अपने लिए ज़रूर बनाएं और ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट रात भर के इतने लंबे गैप के बाद आपका पहला मील होता है और बच्चे को एनर्जी चाहिए, नहीं तो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन के बॉडी में कैसे एक्टिविटीज़ होंगी, मेटाबॉलिज्म कैसा चलेगा, उसको डिटरमाइन करता है। तो ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करेंगी तो आप बिल्कुल हेल्दी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन आप 1 डे बिफोर करके चलें, ताकि आप किसी भी सुबह में ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए प्रेग्नेंट महिला का, हेल्दी ब्रेकफास्ट, इसके कुछ इंस्टेंट आइडियाज़ भी मैंने अपने वीडियोस में दिए हैं। आप उन वीडियोस को भी यूट्यूब मॉम चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके सुझाव, आपकी सलाह बहुत वैल्यूएबल है। तो आप किसी विषय पे जानकारी चाहते हैं, जो प्रॉब्लम आपको लग रही है या आप उस पर जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। हमसे और बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। टेक केयर, बाय बाय।